हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवत कृपा से हम सभी लोगों को नित्य भगवान की यथामत यथा समय कुछ न कुछ शास्त्र चर्चा करने का, भगवत चर्चा करने का, भक्त चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में दास के मन में विचार हुआ कि श्री तुलसी महात्मा पर भी कुछ कहना चाहिए। वस्तुतः तुलसी जी का जो महत्व है एवं उनकी जो महिमा है उसका शब्दों से वर्णन कर पाना असंभव है। अनंतानंत महिमा श्री तुलसी जी की शास्त्रों में विद्यमान है। वस्तुतः तुलसी जी कल्याणी हैं। गोपियां रास पंचाध्यायी में कच्चित तुलसी कल्याणी, श्री तुलसी जी को कल्याणी कह करके संबोधित कर रही हैं। इसका तात्पर्य है कि जो तुलसी को धारण कर लेता है उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। आज का समय कलिकाल का है और इस घोर कलिकाल से पार ले जाने का कार्य श्री तुलसी जी ही करेंगी, श्री वृंदा देवी ही करेंगी। लोग आजकल कहते हैं कि तुलसी जी को हम कैसे धारण करें, हम तो प्याज लहसुन खाते हैं। अरे भाई, आपके कल्याण का ठेका तुलसी जी ले रही हैं, क्या उनको आप अपने कंठ में पधराने के लिए प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ सकते हैं? कुछ तो त्याग करिए, थोड़ा तो त्याग करिए। फिर देखिए आप तुलसी जी की कैसी विलक्षण कृपा आपके जीवन में प्रकट होती है। इसलिए कोई विशेष त्याग की बात तो नहीं है, प्याज लहसुन छोड़ने की ही बात कही जा रही है, मद्य आदि को छोड़ने की बात कही जा रही, तो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके फलस्वरूप आपको जो तुलसी जी की विलक्षण कृपा प्राप्त हो रही है वह भी तो एक अपने आप में अनुपम है कि नहीं है। शास्त्रों में श्री तुलसी जी की बड़ी महिमा है। कुछ लोग कहते हैं कि कई ऐसे स्थान होते हैं जहां तुलसी जी को उतार देना चाहिए। देखो भाई, कंठी को उतारने का कहीं निषेध नहीं है। दो प्रकार की तुलसी जी के रूप होते हैं, एक तो कंठी का रूप होता है और एक माला का रूप होता है। तो जो माला है, जो कंठ से चिपकी हुई नहीं है, जो विशेष प्रकार के कई प्रकार की आकृतियों से बनाई जाती है, बड़ी माला जो होती है, जिसे अभी हम ये कंठ पर पहने हुए हैं अपने गले में, तो ये जो माला है इसको तो उतार देना चाहिए। पर जो कंठ से लग्न माला है, कंठ से चिपकी हुई माला है, उसके त्याग का कहीं विधान नहीं है। इसलिए शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा है, यज्ञोपवीत वद्धार्या कंठे तुलसी मालिका ना शौचम धारणे तस्या यतस्सा ब्रह्म रूपिणी। यज्ञोपवीत के समान सदा सर्वदा तुलसी को धारण करना चाहिए। इसका कोई अशौच नहीं है। इसको क्षण भर के लिए भी यदि कोई अपने कंठ से अलग करता है तो वह भगवान विष्णु का द्रोही हो जाता है। भगवान विष्णु फिर उसका आदर नहीं करते। इसलिए सदा सर्वदा तुलसी जी को अपने कंठ पर धारण करके रखना चाहिए। पद्म पुराण में भी श्री तुलसी जी का बड़ा महत्व है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वा ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवेत्रयन्ति। जो अपने कंठ में श्री तुलसी माला को धारण करके रखते हैं, जो अपने हाथों को शंख चक्र धनुष बाण आदि आयुधों से अंकित करके रखते हैं,
जो अपने ललाट पटल पर भगवान का सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके रखते हैं, ऐसे जो दिव्य वैष्णव होते हैं वो संपूर्ण संसार को पवित्र करने में सक्षम होते हैं। उनमें इतनी अपार सामर्थ्य, इतना अपार उनमें महत्व प्रकट हो जाता है कि वे संपूर्ण भूमंडल को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। आप तो तुलसी जी को धारण कर लो, थोड़ा बहुत यदि अपराध बनते भी होंगे तो वे श्री तुलसी माता की कृपा से, श्री तुलसी देवी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। पर आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। वैसे तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपराध करो ही नहीं, पर भूल चूक यदि कोई अपराध बनते हैं तो भी वृंदा देवी ऐसी कृपा करेंगे कि आपको भगवत पद की प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वाक्य है, तुलसी काष्ठमालां च कंठस्थां वहते तु यः अप्यशौचो ह्यनाचारो मामे वैति न संशयः। कोई अनाचारी हो, शुद्धि अशुद्धि का विवेक न रखने वाला हो, पर फिर भी यदि वह नियमित अपने कंठ में तुलसी को धारण करता है, अंतिम समय तक अपने कंठ में तुलसी को धारण करता है, तो भगवान स्वयं कह रहे मामे वही, वह मुझे प्राप्त होता है, उसकी अन्यथा कोई दूसरी गति नहीं होती, वो केवल मुझे प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य महिमा श्री तुलसी जी की है। देखो, हम सभी लोग पुण्य करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पुण्य जो है वो कई गुणित हो जाए, अनेक गुणित हो करके हमको प्राप्त हो। तो यदि कोई ऐसी इच्छा रखता है तो उसको अपने कंठ में तुलसी धारण करके पुण्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी धारण करके जो भी व्यक्ति पुण्य करता है वह पुण्य कोटि गुणित हो करके उसको प्राप्त होता है। ये ऐसा वाक्य हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वाक्य भगवान व्यास गरुड़ पुराण में कह रहे हैं। तुलसी काष्ठमालाभिर भूषितः पुण्यमाचरेत् पितॄणां देवतानां च कृतं कोटि गुणम कलौ। पितृ कार्य करे अथवा देव कार्य करे, दोनों में से कोई भी कार्य करे, यदि उसके कंठ में श्री तुलसी जी विद्यमान है तो वह उसका जो पुण्य है वो कोटि गुणित फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी दिव्य महिमा श्री तुलसी जी की है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम तुलसी जी को कैसे धारण करें? दुकान से लाकर के सीधे धारण कर लें क्या? देखो, सबसे पहले आप तुलसी को लाएं और तुलसी को ला करके उसमें हरिद्रा लगाएं, तिलक लगाएं। उसके बाद में श्री तुलसी जी को भगवान के चरणों में समर्पित करें, भगवान को धारण कराएं और भगवान के चरणों में समर्पित करके फिर उसके बाद में श्री तुलसी जी को श्री सद्गुरुदेव भगवान को समर्पित करें, फिर सद्गुरुदेव भगवान को समर्पित करके स्वयं धारण करें। ऐसा शास्त्रीय विधान है। दुकान से लाकर के सीधे पहन लेना ये उतना उत्तम पक्ष नहीं है। इस प्रकार से यदि हम तुलसी को धारण करते हैं तो इसमें तुलसी जी की मर्यादा का भी निर्वहन हो रहा है। और यह बात श्री प्रहलाद संहिता में कही गई है। निवेद्य केशवे मालां तुलसी काष्ठ संभवाम यो वहेच्च नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम। कंठ लगना तु या माला सातु कंठी प्रकीर्तिता तस्या धारणम अवश्यम कर्तव्यम द्विज सत्तमयी। ये प्रहलाद संहिता के वाक्य हैं। यहाँ निवेद्य केशवे मालाम तुलसी काष्ठ संभवाम, पहले श्री तुलसी माला को भगवान के चरणों में समर्पित करे, गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करे, फिर यो वहेत, फिर उसको अपने कंठ में धारण करे तो तस्य वै नास्ति पातकम, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ जो हमने पहले बात कही थी कि दो प्रकार की तुलसी जी होती हैं, एक तो हार के रूप में, एक कंठी के रूप में, वो बात भी कही जा रही है। कंठ लगना तु या माला सातु कंठी प्रकीर्तिता, जो माला कंठ से लग्न हो, कंठ से चिपकी हुई हो, उस माला को कंठी माला कहा जाता है और वो सदा सर्वदा सभी स्थितियों में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से
पद्म पुराण में भी श्री तुलसी जी का अपार महात्म्य और जो उसको धारण नहीं करते उनकी घोर निंदा की गई है। न ये बिभ्रति वही मालाम तुलसी काष्ठ संभवाम ते तु बिभ्यति ही यमाद दंड हस्तात कुमेधसः। जो अपने कंठ में तुलसी को धारण नहीं करते हैं, कहते तो हैं कि हम सनातनी हैं, हम आस्तिक हैं, हम भारतीय हैं, और तुलसी को कंठ में धारण नहीं करते, मरने के बाद उनको यमराज के द्वारा डंडे खाने पड़ते हैं, यमराज से दंडित होना पड़ता है उनको। ऐसा पद्म पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं। इसलिए सदा सर्वदा तुलसी धारण करना चाहिए। गरुड़ पुराण में तो भगवान व्यास यहां तक लिख रहे हैं कि जो तुलसी की पवित्र माला को अपने कंठ में धारण नहीं करता, कंठी को अपने कंठ में धारण नहीं करता, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध होकर के नष्ट हो जाता है। धारयन्ति न ये मालाम हेतुका पाप बुद्धयः नरकान्न निवर्तन्ते दग्धा कोपाग्निना हरे। वो भगवान की कोपाग्नि में जल जाता है, वह फिर कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कंठी अवश्य धारण करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, तुलसी काष्ठ मालाम्यो धृत्वा भूंते द्वयोत्तमः सिक्थे सिक्थे सलभते वाजमेधु फलम मुने। अपने कंठ में तुलसी जी को धारण करके जो प्रसाद पाता है वो एक एक कवल एक एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए ये कंठी कभी अपने कंठ से अलग नहीं करनी चाहिए, सदा सर्वदा कंठ में अपनी कंठी को धारण करना चाहिए। अंतिम समय में भी जो कंठ में तुलसी धारण करके प्राणों को छोड़ते हैं, लिखा है अंत काले पियस्यांगे तुलसी मालिका स्पृशेत तस्य देहोद्भवम पापम तत्क्षणादेव निश्यति। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे, वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। महाराज जी, वैष्णवों में रसिक परंपरा में तो तुलसी जी को कई प्रकार से धारण किया जाता है। कंठ में भी, सिर में भी, जटाओं में धारण करते कि नहीं महात्मा, बाहुओं में भी धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, कान में भी धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, और हाथ में भी धारण करते हैं कि नहीं करते तुलसी जी को। इसका भी अपार महात्म्य है, ये मनगढ़ंत नहीं है, शास्त्रीय है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, कंठे शिरसि बाहुभ्याम कर्णयोः करयोस्तथा बिभ्रियात् तुलसीं यस्तु सज्ञेयो विष्णुना समः। वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस प्रकार से सभी जो स्थान बताए गए उन अंगों में जो तुलसी को धारण करता है वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए जिसके कंठ में तुलसी नहीं है, भगवान व्यास कह रहे हैं, वो जो कुछ भी खाता है वो मलमूत्र के समान है। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते दरा मूढ़ मानसाः अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत्। इसलिए तुलसी माला को अपने कंठ में धारण करके रखना चाहिए। क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्न रहा। जो क्षण भर के लिए भी श्री तुलसी जी से विलग हो जाता है वो भगवान का परम द्रोही हो जाता है। इसलिए तुलसी माला को धारण करें, सदा सर्वदा तुलसी माला धारण करने योग्य है। कंठी के रूप में वह कभी त्याज्य नहीं है। यदि हार के रूप में है तो अशौच अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में उसको अपने से दूर कर देना चाहिए हार की, यदि हार हो तो। और पहले भगवान, फिर गुरुदेव भगवान, फिर उसको स्वयं पहनना चाहिए और प्रार्थना करके पहनना चाहिए। ये सभी वैष्णवों को तुलसी जी की यह प्रार्थना अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। यथा त्वं वल्लभा विष्णोर नित्यं विष्णु जनप्रिया तथा माम कुरु देवेशी नित्यं विष्णु जनप्रियम। जिस प्रकार से आप श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हैं, हे भगवती तुलसी, अब आप ऐसी कृपा करें कि अब हम भी इसी प्रकार श्री कृष्ण के पार्षद हो जाएं, श्री कृष्ण के कृपा भाजन हो जाएं, श्री कृष्ण हमारे ऊपर भी कभी कृपा कटाक्ष करें, ऐसी आप कृपा करें, ऐसी तुलसी से प्रार्थना करें। इस प्रकार जो वैष्णव तुलसी को अपने कंठ में धारण करता है
वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भैया जो भी श्रवण कर रहे हैं, वैसे तो सब तुलसी कंठ में धारण करते ही हैं जो श्रवण करने वाले हैं, पर फिर भी जिन्होंने नहीं की है वो अवश्य तुलसी को अपने कंठ में धारण करें, निश्चित ही इससे हमारा कल्याण होगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।